ओके गाइस एंड वेलकम बैक। तो अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले अपने कार्ड के अपडेट एंड डिलीट फंक्शनलिटी को। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। हर बार बोल रहा हूँ आसान है आसान है, तो वाकई में काफ़ी आसान है। जस्ट हमें दो एक एक फंक्शन बिल्ड करना है हमारे डिलीट के लिए, जो कि ऐप डॉट जेएस के अंदर होगा, और दूसरा है अपडेट के लिए। तो जो हमारी अपडेट की जो पोस्ट है, अपडेट के लिए जो पेज है, वहाँ पे हमें उस स्लग की मदद से डेटा को रेंडर करना है ना, एज इट इज़ उसको शो करना है। ठीक है, उसको भी हम इस वीडियो में आगे लेके जाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले डिलीट के लिए एक बटन की फंक्शनलिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए यहाँ पे हम जो है कॉन्स्ट डिलीट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे स्लग की वैल्यू को। ठीक है, जो हमें मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे स्लग की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम जो पोस्ट डिलीट करने वाले हैं उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे डिलीट कर पाएंगे। तो लेट यू कैन से आंसर, पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि क्या वो वाकई में इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो आंसर करने के लिए यहाँ पे हम विंडो डॉट कन्फर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कन्फर्म, विंडो कन्फर्म, उसके बाद आर यू श्योर और डिलीट ऑपरेशन। ओके, ग्रेट। अब इसके बाद हमें एक तो ट्रू एक तो फॉल्स मिलेगा। तो अगर ट्रू मिलता है, तो ट्रू मिलता है तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सचेंज का इस्तेमाल फॉर डिलीटेड, नॉट फॉर गेटिंग, जस्ट डिलीटेड। एंड डिलीट के लिए एज इट इज हम डॉलर साइन एंड प्रोसेस env react ऐप एपीआई, और यहाँ पे स्लैश पोस्ट स्लैश डॉलर स्लग। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ती है डिलीट के लिए, खास करके एक्सॉस के अंदर। हेडर, सॉरी होता है हेडर्स, और इसके अंदर लिखेंगे ऑब्जेक्ट विथ ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन ओके, विथ बैरियर टोकन। तो बैरियर डॉलर स्लैश गेट टोकन, और ये हमें मिल रहा है इम्पोर्ट के फाइल के अंदर। तो ये पास आउट करना क्यों ज़रूरी है, तो जैसे कि हमने देखा कि जैसे हमें डिलीट या फिर क्रिएट या फिर अपडेट के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, तो हमें पोस्टमैन के अंदर अपने टोकन को पास करने की ज़रूरत पड़ती थी, राइट। तो उस टोकन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन थी, तो वो टोकन यहाँ पे हमें पास आउट करने पड़ेगा जब हम उस डिलीट को एक्सेस करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर इसे पास आउट कर दिया। ग्रेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही अब ये डिलीट होता है, देन देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आई थिंक दैट आई मिसस्पेल्ड अ लॉट थिंग्स। देन रिस्पॉन्स अलर्ट, अलर्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, पोस्ट डिलीटेड। गॉट इट। और अब फिर से पोस्ट को फेच करेंगे, नई पोस्ट को, जिससे कि हमारा एरर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। देन कैच, व्हाट द हेल वाज दैट, कैच, एंड कैच के अंदर हम लेंगे अपना एरर, अगर कोई एरर आता है तो, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, अगर हमें एरर आता है तो एरर डॉट रिस्पॉन्स। बट ठीक है, एरर को डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाय द एंड दैट। अगर अगर एरर आता है तो अलर्ट करेंगे विद एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। तो क्लियरली मैसेज हमें मिल जाएगा इसकी मदद से। तो डिलीट पोस्ट हो चुका है हमारा। अब बस खाली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आना है, यहाँ पे आना है, क्या आना है, डिलीट
पोस्ट, इनसाइड इट डिलीट पोस्ट। एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने कार्ड के अंदर, और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली डिलीट पोस्ट चेक कर लो एक बार, ठीक है। फिर हमें जो यहाँ पे बटन ले लिया हमने, उसके अंदर ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के बस अंदर हमें डिलीट पोस्ट लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन विथ पोस्ट, एंड यहाँ पे हमें बस अपना स्लग जो है वो डाल दें, ओके। जैसे हम डिलीट के बटन बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, ये फंक्शनलिटी वर्क होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमें ये करना है कि हमें अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रीडायरेक्ट करनी है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको रीडायरेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बटन है उसको हटा देना है, यहाँ पे लिखना है आपको लिंक, ठीक है। अब ये लिंक कहाँ से आएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लिंक आएगा अपने ब्राउज़र राउटर डॉम की मदद से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चला चाहूँ और यहाँ पे इम्पोर्ट डॉम, नॉट रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, ठीक है, मिल गया लिंक, ओके। अब यहाँ पे जैसे क्लिक होता है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो क्लियर कर देता हूँ। ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं है, सॉरी, यहाँ पे टू है, तो टू यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो रिडायरेक्ट हमें कहाँ पे होना है, तो हमें रिडायरेक्ट होना है अपने अपडेट के ऊपर स्लैश डॉलर विथ स्लग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ, सेव इट, बैक इट हियर, यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए हमें जो कंडीशन है उसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, और यहाँ पे इस वाली कंडीशन को भी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। एक वो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको कमेंट पेस्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। exactly now it's giving us an error, ठीक है, मिल गया, ओके देखो, ठीक है, रीडायरेक्ट हो रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कंट्रोल सेट करके जो है सब कुछ क्लीन कर लेता हूँ, वरना ये बहुत ही ज़्यादा जो है मैस फैलाएगा, ठीक है। गेट यूजर, ओके, सारी चीज़ें सही तरीके से काम करिए, दोनों बटन सही तरीके से काम करें। अगर मैं बैक चलना चाहूँ तो यहाँ पे अपनी सभी के लिए ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट वी गोना डू, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कार्ड को हमने रिडायरेक्ट किया, डिलीट के फंक्शनलिटी एक्सेस कर ली। अब हमें डिलीट नहीं करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन या फिर यूज़र को अभी के लिए साइन इन नहीं किया इन दैट केस। तो अब साइन इन के लिए हम चलते हैं अपने लॉगिन के अंदर, और लॉगिन के अंदर जो डेटा है वो हमें अब सेट करना पड़ेगा, ठीक है, एज फॉर द लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हैंडल सबमिट के लिए एक फंक्शन जनरेट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक यूज़ इफेक्ट का फंक्शन जनरेट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूज़ इफेक्ट, एंड यूज़ इफेक्ट के अंदर गेट यूज़र, if it is then props dot history dot push slash, ओके। तो प्रॉप्स जो है वो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली ये यूज़र है या नहीं वो चेकआउट करता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यूज़र के लिए साइन इन का मेथड क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ई, ओके, हैंडल सबमिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट
उसके बाद यहाँ पे xcos dot post, as we know that it is a post request because we are sending the data. तो अब यहाँ पे हमें डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट react app API स्लैश लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के बाद हमें यहाँ पे जो डेटा सेंड करना है वो मैं यहाँ पे नेम एंड पासवर्ड को सेंड कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमें जो है, ठीक है, नेम एंड पासवर्ड के बाद नॉट देन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट रिस्पॉन्स, बिकॉज जो डेटा हमें अब रिटर्न में मिल चुका है उस डेटा को वापस से हमें जो है यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिटर्न, अब यहाँ पे props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश। अब यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं कुछ, तो एक बार इसे चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एन उसके बाद प्रॉप्स हमें यहाँ पे ले लिया है। ओके, होल्ड ऑन सेकेंड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सियोस पोस्ट सब कुछ सही है। ओह, वी गॉट दैट। ओके ओके, सॉल्व। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं एरर। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट, सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी डिलीट के लिए। ओके, दैट्स एंड सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट सेव इट। ऑल राइट, ठीक है, हैंडल सबमिट सेव इट, ग्रेट। अब चलते हैं अपने लॉगिन के ऊपर। तो लॉगिन के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हेडर के अंदर के कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नेविगेशन बार के अंदर के जस्ट लाइक अभी हमें रीडायरेक्ट करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं अपना जो लिंक है उसको इस्तेमाल करूँगा। तो एक ही जगह पे मैं यूज़ करूँगा लिंक, जो क्या था react.com के अंदर से लिंक, और यहाँ पे लिखूँगा to/login, save it, great, login, close। Okay, nothing is happened, but जैसे ही आई थिंक गेट यूज़र आता है तो शायद हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए थी, जो कि फ़िलहाल के लिए तो नहीं दिख रही है। ओके, लेट मी चेक एंड देन आई विल गो विद द हेल्प।